नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेस ऑडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड एपिसोड करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले एक एपिसोड हो चुका है। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जितना भी आपका सवाल है, PYQ है ना, और लुसेंट से संबंधित, ठीक है ना, घटनाचक्र से संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग संपूर्ण व्याख्या के साथ करते हैं। ठीक है ना, जो भी एग्जाम में पूछा गया उस सवाल को भी हम करते हैं। और लुसेंट में जितना भी महत्वपूर्ण सवाल दिया गया है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सारे को संपूर्ण व्याख्या के साथ करते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार हम बोलेंगे, आप भी 1-2 बार रिपीट करते रहिएगा, साथ में याद होता रहेगा। ठीक है, और ये आपका ऑडियो सीरीज है। ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन है, लुसेंट हो, घटना चक्र हो, BPSC PYQ हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, और प्रत्येक दिन हम लोग 100 क्वेश्चन को संपूर्ण व्याख्या के साथ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस आपको, बिहार राज्य की स्थापना हुआ था आपका 22 मार्च 1912 को किया गया था, है ना। बिहार राज्य की स्थापना कब किया गया था? बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया था। यानी कब मनाया जाएगा बिहार दिवस? बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन आपका बांकीपुर पटना में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। बिहार में 3 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, और RN मुधोलकर जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, और किसके अध्यक्षता में हुआ था 1912 में बांकीपुर में? तो RN मुधोलकर जी के अध्यक्षता में हुआ था, है ना, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद दूसरा अधिवेशन होता है बिहार में आपका 1922 में होता है। ठीक है, और गया में होता है, और CR दास, है ना, चित्तरंजन दास जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। और तीसरा अधिवेशन होता है 1940 में। तीसरा अधिवेशन बिहार में कब होता है आपका? 1940 में होता है, रामगढ़, वर्तमान झारखंड में। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी इसके क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार में कितना कांग्रेस अधिवेशन होता है। बिहार में आपका कुल मिला के 3 बार कांग्रेस अधिवेशन होता है। पहला होता है 1912 में, बांकीपुर पटना में होता है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं RN मुधोलकर जी। दूसरा अधिवेशन होता है 1922 में बिहार में, और CR दास जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। और तीसरा बिहार में कांग्रेस अधिवेशन होता है आपका 1940 में, रामगढ़ में होता है, और वर्तमान अभी कहाँ पर पड़ता है? रामगढ़, झारखंड में पड़ता है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी क्या रहते हैं? इसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? बोलिए। तो ये हुआ था आपका 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 11 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 में। कब पृथक किया गया था? 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को क्या किया गया था? पृथक किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को पृथक किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था? बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था? आपका 1930 में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू? 1930 में शुरू हुआ। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? आपका शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ था? नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ पर आरंभ हुआ था? सबको पता होगा, चंपारण में आरंभ हुआ था। कहाँ पर आरंभ हुआ था? चंपारण में आरंभ हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? ठीक है, इसमें ऑप्शन दे देता है आपको। पहला था आपका, पहला ऑप्शन है द बिहार पेट्रियट, दूसरा ऑप्शन है आपका द बिहार टाइम्स, तीसरा ऑप्शन है द टाइम्स ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है आपका द बिहार हेराल्ड। ठीक है ना, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? द बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र क्या था? द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है ना। द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी क्या था? ये अखबार था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? आंसर दीजिए जल्दी, किसने शुरू किया था? तो बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। सैयद इमदाद अली ने क्या किया था? शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। कब बना था? 1912 ईस्वी में बना था। 22 मार्च 1912 को बना था। कब बना था? 22 मार्च 1912 को बना था। 22 मार्च 1912 को बना था, बिहार राज्य का गठन हुआ था। यह लेखक यह लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। किस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? आपको ऑप्शन दे रहे हैं, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, राजकुमार, रामकुमार वर्मा, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिला में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मैला आंचल है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? आपका बिहार में हुआ था और अररिया में हुआ था। कहाँ? अररिया में हुआ था। 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिला में हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, मैला आंचल हो गया, जुलूस हो गया, दीर्घ तपा हो गया, कितने चौड़ाए हो गया, कलंक मुक्ति आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। बिहार का चौरी बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताइए, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बोलिए। बिहार का चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1798 ईस्वी में हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1798 ईस्वी में हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 में हुआ था। ठीक है ना। 1795 से 1800 ईस्वी तक ये चला था। ठीक है ना। बिहार ऐसे बोलेगा तो बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1798 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1798 ईस्वी में हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबको पता है, बोलिए। बांकीपुर पटना में हुआ था, है कि नहीं? इसके अध्यक्ष कौन थे? बोलिए। RN मुधोलकर जी थे। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? है ना। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में बहुमत से जीत हासिल की और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई। और बिहार प्रांत में किसने सरकार बनाई थी? मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने क्या बनाई थी? सरकार बनाई थी। अगला है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बोलिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। सारण जिला को कौन सा जिला घोषित किया गया था? अपराधी जिला घोषित किया गया था। बिहार में स्वदेशी, ये देख लीजिए, बिहार से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में मनाया गया था।
बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन, है ना, रक्षाबंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो भयानक अकाल पड़ा था आपका बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। 1943 में बंगाल वर्तमान बांग्लादेश भारत का पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा में एक भयानक क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बोलिए। सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी 1929 में। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। 118 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? बोलिए। बिहार में जमींदारी प्रथा आपका 1956 में समाप्त हुई थी। कब हुई थी? 1956 में समाप्त हुई थी। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के द्वारा बिहार में जमींदारी प्रथा 1956 में समाप्त का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बोलिए। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? है ना, किसने किया था? तो 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बोलिए जल्दी। 1798 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1798 ईस्वी में हुआ था। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का हुआ था। है ना, कब हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म? बोलिए तो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक संस्थान था? है ना, तो बिहार में था ना, है कि नहीं? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा बिहार में कराई गई थी। कहां पर कराई गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा बिहार में कराई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा कहां पर करवाई गई थी? कुमार गुप्त द्वारा बिहार में करवाई गई थी, है ना, नालंदा में। अगला 127 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो बिहार से चुने गए थे, ठीक है ना। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बोलिए। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घटना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था, कब हुआ था? 4 मार्च 1928 को हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1928 ईस्वी को हुआ था। बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 ईस्वी को हुई थी। 4 मार्च 1928 ईस्वी को हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती जी ने 1929 ईस्वी में किया था, है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती जी ने 1929 ईस्वी में किया था।
बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को हुआ था। 4 मार्च 1928 को हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती जी ने 1929 ईस्वी में किया था। बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बोलिए जल्दी। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। बीपीएससी 67 में पूछा था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ये वाला जो क्वेश्चन चल रहा है ना, अभी पीवाईक्यू है, ठीक है ना। और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है 127 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। यानी बाबू वीर कुंवर सिंह का निधन कब हुआ था? बोलिए सब लोग। 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह जी का मृत्यु हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को। कब? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह का जो निधन हुआ था 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, है ना। एक और बताइए, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था? बिहार में ही हुआ था। 4 मार्च 1921 को हुआ था और पूर्णिया जिला में हुआ था। वर्तमान अररिया में पड़ता है। अभी क्या हो गया आपका? पूर्णिया से वो अलग हुआ है, ठीक है ना। तो अररिया में, कहाँ पर है आपका? अररिया में, है कि नहीं? अररिया जिला, है ना। पूर्णिया जिला वर्तमान में अररिया में। और औड़ाही हिंगना गांव में हुआ था। औड़ाही हिंगना गांव में था। अगला क्वेश्चन पर आज, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता बिहार में किस आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो आंसर हो जाएगा आपका, है ना, किसके दौरान सक्रिय रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या रहा था? सक्रिय रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। सब पूछा गया है क्वेश्चन। चंपारण किसान राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का क्या किया था? उन्होंने आग्रह किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है ना। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। और कुंवर सिंह जी 26 अप्रैल 1858 को उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने आंदोलन को क्या किया था? संभाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में कृषकों का नेतृत्व की बात करते हैं तो स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। स्वामी विद्यानंद जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद जी के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। बिहार के कृषकों ने किसके खिलाफ आंदोलन किया था? बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। किनको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा जी पटना विश्वविद्यालय के प्रथम क्या थे? वो कुलपति थे, है ना।
बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बोलिए। तो आपका श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। बिहार में स्वराज दल की स्थापना, है ना, गठन श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। श्री कृष्ण सिंह जी ने, श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा, स्वराज दल की शाखा, है ना, स्वराज दल की शाखा का पटना में क्या हुआ था? आपका गठन हुआ था। सन 1931 में, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? किसने किया? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा जी ने किया था। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा जी ने किया था। ठीक है। जुलाई 1931 में, जुलाई कब की बात है? जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण जी, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बोलिए, क्या महत्व है इसका? कुछ तो महत्व होगा, है कि नहीं? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से, बिहार को क्या किया गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में क्या किया जाता है? मनाया जाता है ना। 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया था, इसलिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। सराफ भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। सन 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1939 में, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने किया था। किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन जी ने किया था, है ना। महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किया था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किया था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह किसका नेतृत्व किया था? 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? देख लीजिए। जेबी कृपलानी जी संबंधित है या नहीं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजकुमार शुक्ल जी और राम मनोहर लोहिया जी। तो आपका राम मनोहर लोहिया जी संबंधित नहीं है। बाद बाकी आपका जेबी कृपलानी जी, राजेंद्र प्रसाद जी और राजकुमार शुक्ल जी, ये सब क्या है? आपका चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के सहयोग के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक ने भाग लिया था। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी जी कहाँ आए थे? चंपारण बिहार आए थे, है ना। 1857 के विद्रोह के एक नेता बाबू वीर कुंवर सिंह किस स्थान से थे? एंड 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता बाबू वीर कुंवर सिंह जी किस स्थान से थे? बताइए। जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे, वर्तमान भोजपुर पड़ता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? बोलिए तो। कौन फरार हो गए थे? जयप्रकाश नारायण जी फरार हो गए थे। ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 67 बीपीएससी में पूछा था ये। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को आपका फांदकर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया था। भूमिगत होकर किसका गठन किया था? आजाद दस्ता का गठन किया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित
किया आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपका सी आर दास जी थे और ये बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, है ना। गया में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी ने किया था, सी आर दास जी ने किया था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? 16वां अधिवेशन आपका हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी को हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1921 ईस्वी को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी जी ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती सरला देवी जी ने की थी। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना आपका 1927 में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय जी ने की थी। इस संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मनीन्द्र नारायण राय जी के द्वारा किया गया था। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बोलिए, आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसा हुआ था। क्या हुआ था आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे किसने लिखी बताइए? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लिखा था। ठीक है ना। किसान क्या करे या किसने लिखा था बताइए? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लिखा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लिखा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी भारत में किसान आंदोलन के क्या थे? जनक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी भारत में किसान आंदोलन के क्या थे? आपका जनक थे। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया था। इसके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्म कलाप, गीता हृदय क्रांति, इस इनके लिखित पुस्तक है कर्म कलाप, गीता हृदय क्रांति, संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, है ना, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख इनकी क्या है? प्रमुख पुस्तकें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए किसने की थी? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका आर एन मुदलकर जी ने, है ना। 27वां अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? आर एन मुदलकर जी ने। ठीक है ना। और कब हुआ था ये आपका? 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। ठीक है ना, बांकीपुर पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर एन मुदलकर जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। कहां पर हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था और गांधी जी को बोले थे राजकुमार शुक्ल जी हमारे बिहार चलिए। उधर देखिए बड़ा विषम परिस्थिति कर रखा है अंग्रेजों ने, है ना। किसानों पर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। ठीक है ना। फिर गांधी जी आए, है ना। बाबा ठाकुर दास जी ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? बाबा ठाकुर दास जी ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास जी ने पटना में रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी, है ना। कब? 1906 से 7 में। कब? 1906 से 7 में। 1906 से 7 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। अगला है
चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? बोलिए, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो आपका किसके विरोध में था? तो आपका नकदी फसल के विरोध में था, नकदी फसल के विरोध में था। चंपारण में भूमिहीन मजदूर एवं गरीब, है ना, किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहीं पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था, बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा था? वहां पर अत्याचार हो रहा था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बोलिए, पटना में, बांकीपुर में। बिहार में तीन कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो आपका 3/20, यानी जिसके पास 20 कट्ठा खेत है तो उसका तीन एक बट्टा, जिसके पास 20 कट्ठा खेत है ना, तो उसमें से 3 कट्ठा क्या करना पड़ेगा? उसको नील की खेती करना पड़ेगा, ठीक है ना। 20 का 3 भाग, ठीक है ना, तीसरा भाग में खेती करना पड़ेगा। 3 कठिया के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने आकर्षित किया था। महात्मा गांधी जी किसानों की समस्या दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल जी के निमंत्रण पर बिहार के पटना पहुंचे थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। सरकार ने जुलाई 1917 में क्या बनाया था? एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर सरकार ने तीन कटिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों को अवैध से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया था, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किससे संबंधित है? बोलिए, बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन संबंधित है, बिहार में किसान आंदोलन संबंधित है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी रहे थे। वे क्या रहे थे? वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में मनाया गया था, है ना। बताइए, एक और क्वेश्चन आप बताइए तो। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिला को, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो 1929 में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में की सदस्यता ग्रहण किए थे, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए थे। बिहार में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? बोलिए। तो बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? सैयद इमदाद अली ने। सैयद इमदाद अली ने शुरू की थी। सैयद इमदाद अली ने शुरू की थी।
सैयद इमदाद अली ने शुरू की थी। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? तो गांधी जी की हत्या हो गई थी कब? है ना, 1948 ईस्वी में, है ना, 30 जनवरी 1948 को, है कि नहीं? तो पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था, ठीक है ना, हत्या के बाद, है ना, गांधी जी के हत्या के बाद 1948 में, है ना। तो पटना जो लॉन था ना, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? गांधी मैदान कर दिया। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? बोलिए। तो 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा किया गया था। 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और एवं कृष्ण सिंह, है ना, श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के आपका अध्यक्ष थे। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी व सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी व सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे, है ना। सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वां वर्षगांठ 2017 के किस महीने में हुआ था? है ना, ये तो करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन पूछ दिया है ना। तो अप्रैल में हो जाए। कब? अप्रैल में। 15 अप्रैल 1917 को 15 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी पहली बार आए थे। 15 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी पहली बार आए थे, 15 अप्रैल 1917 को। तो 2017 में गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वां वर्षगांठ अप्रैल महीने में थी। कब थी? आपका अप्रैल महीने में थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? है ना, बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? बोलिए। 1885 में स्वीकार किया गया था। बंगाली काश्तकारी अधिनियम सन बंगाल काश्तकारी अधिनियम, है ना, बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ। बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ। बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ। इसे लैंड लॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बोलिए, किसने किया था? तो आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर के राजमहल के बीच, है ना, तो आदिवासियों में ने बिहार में भागलपुर के राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन एकोह में विद्रोह किया था, है ना। कहां पर को विद्रोह किया था? दामन एकोह। ये भागलपुर से राजमहल के बीच का जो संथाल बहुल क्षेत्र था ना, दामन एकोह में अंग्रेजों से क्या कर दिया था? ये आदिवासी लोग, है ना, संथाल लोग क्या कर दिए थे? ये विद्रोह कर दिए थे, है ना। तो आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन एकोह में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू नामक दो भाई थे। और सिद्धू और सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सिंध के जनजातियों ने भी क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, है ना, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील, है ना, सिंध जनजाति है। और उसके बाद भील विद्रोह की काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। भील विद्रोह भी कहाँ हुआ था? आपका काठियावाड़ क्षेत्र। भील विद्रोह आपका काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना, काठियावाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर के साथ सरकार का क्या किया था? विरोध किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न
कर न अदायगी का आंदोलन चला और भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चला था। ठीक है ना। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? किस कारण इस्तीफा दे दिया था बोलिए तो आपका आंसर हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। राजनीतिक बंदियों को छोड़ना आंसर हो जाएगा। फरवरी 1938 ईस्वी में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, है ना। सरकार बन चुकी थी, है ना, और चुनी हुई जो भी बंदी थे उसको नहीं छोड़ा था अंग्रेज, तो इस्तीफा दे दिया इन्होंने। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, है ना। राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। अगला, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास आपका 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। ठीक है ना। मुंबई में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने किया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में रखा गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहां पर रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण, और हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में रखा। जयप्रकाश नारायण जी को कहां रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण जी किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी आपका सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण जी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, है ना। जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी बोलिए? कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को सौंप दी, है ना। अगला क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 12 मार्च 1576। ये तो पिछले क्वेश्चन आ गया। 12 मार्च 1576 को, 12 मार्च 1576 को, ठीक है ना। तो 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद को पराजित कर दिया तथा बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1928 को हुई थी। कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को हुई थी। 4 मार्च 1928 को बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा। बिहार में किसान सभा की गठन का औपचारिक घोषणा। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा 4, है ना, मार्च 4 मार्च 1928 को हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती जी ने 1929 में किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती जी ने कब किया था? 1929 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? बोलिए किस दास ने? बख्तियार खिलजी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था। बख्तियार खिलजी क्या था? मोहम्मद गौरी का दास था। इसने बंगाल एवं बिहार को तहस नहस करके रख दिया था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का कौन था? दास था। इसने बंगाल एवं बिहार को तहस नहस करके रख दिया। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसने नष्ट कर दिया। और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को भी क्या कर दिया था? इसने नष्ट कर दिया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था 1917 को। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में
वहां के एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर महात्मा गांधी जी के कुशल नेतृत्व में किया गया था। मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित की किसकी राजधानी थी बोलिए? तो मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, है ना। अगला बताइए, कौन बिहार का किसान नेता थे? बिहार का किसान नेता कौन थे बोलिए? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे और इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में गाजीपुर जिला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गाजीपुर जिला में हुआ था। अगला, किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? है ना, दूसरा अधिवेशन हुआ था बोलिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजित हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, है ना, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजित किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजित किया गया था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। बोलिए तो कब हुआ था? है ना, हजारीबाग में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था, है कि नहीं? हजारीबाग बिहार में, उस समय बिहार में था, ठीक है ना, अभी तो झारखंड में पड़ता है। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में संपन्न हुआ था। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी बोलिए? तो 1950, है ना। कब समाप्त हुई थी? 1950 में, है ना, अंग्रेज चला गया तो। जमींदारी उन्मूलन का सबसे पहले बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 पारित किया गया था। जमींदारी उन्मूलन के सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन के सबसे पहले बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 पारित किया गया था, जिसके माध्यम से भूमि सुधार का प्रयास किया गया। जिसके माध्यम से क्या किया गया? भूमि सुधार का प्रयास किया गया। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी। किस पर रोक लगाई थी बोलिए? तो बैट बेगारी पर रोक लगाई थी, है ना, बैट बेगारी पर। बैट बेगारी पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी। बैट बेगारी पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात 1908, है ना, 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैट बेगार बैठ बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई थी। आदिवासियों खुंटकट्टी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई, है ना। आदिवासियों खुंटकट्टी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। खुंटकट्टी व्यवस्था क्या कर दी गई थी? मान्यता प्रदान की गई थी। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। कब हुआ था? है ना, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिला में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था? है ना, हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था? 1917 से 18 के मध्य हुआ था, है ना, 1917 से 18 के मध्य। तो बोल दीजिए 1917। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में 1917 से 18 में क्या हुआ था? आपका भयंकर दंगा हुआ था। बहुत ज्यादा क्या हो गया था? दंगा हो गया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बोलिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का।
सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ था। तो बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना क्या क्या कर दिया? चौकीदारी कर देना बंद कर दिया, है कि नहीं? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? ये सवाल एक बार और आ चुका है। ऑप्शन दे देते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, जेबी कृपलानी जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी और जयप्रकाश नारायण जी। बोलिए तो, जल्दी बोलिए। जयप्रकाश नारायण जी संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है। चंपारण आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी जी गांधी जी के साथ थे। स्वामी सहजानंद जी का संबंध था। स्वामी सहजानंद जी का संबंध किससे है? बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद जी थे, ठीक है ना। तो स्वामी सहजानंद जी का संबंध किससे है? तो बिहार के किसान आंदोलन के नेता से संबंधित है। 1936 में ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। एवं महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। 1936 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी एवं महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा थे। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बोलिए तो, किसने नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नेतृत्व किया था, है ना, और राजकुमार शुक्ल जी ने, है ना। तो बताइए किसने नेतृत्व किया था? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल जी हो जाएगा, ठीक है ना। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल जी के आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी ने चंपारण के किसानों की समस्या पर ध्यान दिया और इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, जेबी कृपलानी जी आदि गांधी जी के साथ थे, ठीक है ना। कौन थे? गांधी जी के साथ। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, है ना। कौन थे पटना में 1857 के नेता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा हैदर अली खान। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ होकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैल गया था। पटना में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? पटना में इसका नेतृत्व हैदर पीर अली खान जी कर रहे थे, है ना। हैदर पीर अली खान जी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल भेजा गया था, है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हजारीबाग, सॉरी, जयप्रकाश नारायण जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को तो बांकीपुर भेजा गया था और जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल भेजा गया था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। हो मुंडा विद्रोह था। हो मुंडा विद्रोह हुआ। हो मुंडा विद्रोह हुआ था। बताइए कब हुआ था? हो मुंडा विद्रोह 1820 से 21 के मध्य हुआ था। हो मुंडा विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था, है ना। अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा श्रीभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820 से 21 के दौरान विद्रोह कर दिया। अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा श्रीभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820 से 21 ईस्वी के दौरान क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों ने 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन था? बोलिए तो। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला आपका पटना ही था,
है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार का पटना में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। यहाँ रेलगाड़ियों को रोका गया तथा पटरियों को उखाड़ फेंका गया, और पटरियों को क्या किया गया, उखाड़ फेंका गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्षधर थे। झारखंड का गठन बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को हुआ था, है ना, 15 नवंबर 2000। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से आपका प्रकाशन होता था इंडियन नेशन का, 1931 ईस्वी में महाराज कामेश्वर सिंह, है ना, दरभंगा के महाराज थे। 1931 में महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की, जो पटना से प्रकाशित हो जाता था, पटना से प्रकाशित। 1931 में महाराज कामेश्वर सिंह जी ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की, जो पटना से प्रकाशित होता था। जो कहां से प्रकाशित होता था? पटना से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो हजारीबाग जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को 13 सितंबर 1942 को, जगत नारायण लाल को 13 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 3 साल की कारावास की सजा देकर उन्हें हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। जगत नारायण लाल को 13 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 3 साल की कारावास की सजा देकर 3 साल की कारावास की सजा देकर उन्हें हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। बिहार में महात्मा गांधी के अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? ठीक है ना। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो आपको ऑप्शन दे देते हैं, एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, चरमपंथी समूह, वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत समुदाय, है ना, एकीकृत समुदाय आंसर सही हो जाएगा। बिहार में महात्मा गांधी जी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती थी, है ना, एकीकृत समुदाय के अभाव में क्या की जाती थी? देखी जाती थी, ठीक है ना। स्वतंत्रतापूर्ण बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। स्वतंत्रतापूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कुर्मी, है ना। भूमिहार, राजपूत, कायस्थ था, लेकिन कुर्मी नहीं था, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। भूमिहार था, राजपूत था, कायस्थ भी था, लेकिन कुर्मी नहीं था, ठीक है ना। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, है ना, जातियों की बोलबाला था। अब यो है अगला, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? बताइए, क्या था माध्यम इसका? तो इसका माध्यम था आपका आर्थिक स्थिति, है ना, आर्थिक स्थिति। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को, है ना। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय जाता है। विचारधारा का श्रेय किसको जाता है? बोलिए। तो कांग्रेस कार्यकर्ता के क्रांतिकारिता को जाता है ना, कांग्रेस कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को जाता है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय किसको जाता है? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है।
1932 से 34 के दौरान 1932 से 34 के दौरान युवा कांग्रेस 1932 से 34 के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वामपंथ की ओर क्या किया, प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण जी, उसका अच्युत पटवर्धन जी और यूसुफ मेहर अली जी और उसे अशोक मेहता और मीनू मसानी जी थे। और कौन कौन थे? मीनू मसानी जी। 1932 से 34 के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वामपंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई, ठीक है ना, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण जी, अच्युत पटवर्धन जी, यूसुफ मेहर अली जी, अशोक मेहता जी और मीनू मसानी जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? फैजपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 में 50वां अधिवेशन, 1937 में कौन सा अधिवेशन था? यह आपका 50वां अधिवेशन था और फैजपुर महाराष्ट्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की थी, है ना, वैज्ञानिक आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की थी और ये गांव में हुआ था, ठीक है ना। पहला अधिवेशन था जो कहां पर हुआ था? आपका गांव में हुआ था, है ना, देहाती टाइप में था गांव, उसमें हुआ था, शहर में नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 में 50वां अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में नेहरू जी ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। तकरीबन आपका 100 प्लस क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। और इसको एक दो बार आप सुनते रहिए आराम से, इसको रख दीजिए कहीं बजा के, है कि नहीं, मोबाइल को, या फिर कान में हेडफोन लगा के आराम से सुनते रहिए। 1 से 2 बार सुनिएगा, आराम से सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार का जो ऑडियो सीरीज है हमेशा चलता रहेगा, ठीक है ना। और इसमें हम लोग लुसेंट हो गया, PYQ हो गया, अन्य एग्जामों जैसे BPSC हो गया, है ना, UPSC हो गया, उसके बाद BPSC TRE हो गया, ठीक है ना, रेलवे, SSC, सारे क्वेश्चन को हम लोग पूर्ण करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लुसेंट ही रहता है, लुसेंट के अलावा भी जो भी इसमें बोला गया जो भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कहीं से भी आपको कहीं से आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है ना, और खूब पढ़िए मन लगा, ठीक है, बाय।